राजपुर नाम के गांव में राघव नाम का एक सब्जी वाला रहता था। वह बहुत ईमानदार था। उसकी एक पत्नी, एक लड़का और एक लड़की थी। वह अपनी सब्जियों की खेती आप ही करता था। वह आलू, प्याज, टमाटर और भी कई सब्जियों की खेती करता और मेहनत से सब्जियां उगाता। वह अपने खेत की सब्जियां लाकर गांव में बेचता। राघव अपनी मेहनत और ईमानदारी से सब्जियां बेचता। सब्जी ले लो, सब्जी हरी हरी ताज़ा ताज़ा सब्जी। सब्जी ले लो, सब्जी हरी हरी ताज़ा ताज़ा सब्जी। लोग उसकी ईमानदारी और सब्जियों की वजह से उसे पसंद करते। राघव का सब्जियों का काम बहुत अच्छा चलता। एक दिन जमींदार का आदमी राघव के घर आया और बोला, राघव भाई, तुम्हारी सब्जियां बहुत अच्छी और ताज़ा होती है। जमींदार साहब तुम्हारी सारी सब्जियां लेना चाहते हैं। वो तुम्हें इन सब्जियों की अच्छी कीमत देंगे। जमींदार का आदमी वहां से चला गया। राघव सोचने लगा। राघव ने यह बात अपनी पत्नी को बताई और वह बहुत खुश हुई और बोली, जी ये तो बहुत खुशी की बात है। राघव ने जमींदार के घर सारी सब्जियां पहुंचा दी और बहुत पैसे कमाए। भाग्यवान, ओ भाग्यवान, इधर आओ। जी अभी आए। ये लोग पैसे। जी ये तो बहुत सारे पैसे हैं। अगर ऐसे ही हमारा काम चलता रहा तो हम बहुत जल्द अमीर हो जाएंगे। तुमने सही कहा। राघव सोचने लगा। मैं जितना कमाता हूँ उससे कहीं अधिक कमा सकता हूँ। अगर मैं थोड़ी खराब सब्जियां मिलाकर बेचूं तो किसी को पता नहीं चलेगा। अब वह सब्जियों में पानी छिड़क कर उनका वजन बढ़ा देता। ताजी सब्जियों में खराब मिलाकर बेचता। शुरू में तो ग्राहकों को यह बात का पता ही नहीं चला और वह पहले की तरह ही सब्जियां खरीदते रहे। लेकिन सच ज़्यादा दिनों तक छिपा नहीं रह सकता। ग्राहकों को धीरे धीरे समझ में आने लगा। राघव की सब्जियां पहले जैसी ताज़ा नहीं रही। सब्जियों का वज़न भी असली नहीं होता था। लोग उसकी दुकान से नाखुश होने लगे। राधा, कल मैं राघव भाई से सब्जियां ली, आधी से ज्यादा सब्जियां खराब थी। तुमने सही कहा, मेरी भी आधी से ज्यादा सब्जियां खराब थी। अब हम किसी और से सब्जी लिया करेंगे। अब राघव के सारे ग्राहक दूसरे सब्जी वाले के पास जाने लगे, जिसका नाम था रमेश। अब जैसे पहले राघव की दुकान पर भीड़ होती थी, रमेश की दुकान पर भीड़ रहने लगी। रमेश की दुकान बहुत ज़ोरों शोरों से चलने लगी। राघव अपने किए पर बहुत पछताया। यह मैंने क्या कर दिया? मेरा तो सारा काम ही बंद हो गया। अब मैं क्या करूं? जी आपने क्या कर दिया मुझे नहीं पता। मुझे कहीं से भी पैसे लाकर दो। भाग्यवान, मुझे फिर से अपना काम मेहनत और ईमानदारी से करना होगा और सबसे माफी मांगी होगी। सही कहा जी, हम लालच में आ गए थे। आपको ऐसा ही करना चाहिए। वह पहले की तरह ही मेहनत और ईमानदारी से सब्जियां बेचने लगा। धीरे धीरे राघव के पास भी फिर से ग्राहक आने लगे। राघव समझ गया था कि मेहनत और ईमानदारी से ही हमें काम करना चाहिए। उस दिन के बाद राघव ने कभी लालच नहीं किया।